जनता पार्टी की सरकार में नवसृजित नगर पंचायत धमसिवा हुआ तो वहां से ही प्रत्याशी नहीं दिया गया। जब तो पूरे विधानसभा में किसी एक भी व्यापारी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और आपस में मिल करके हम लोग जो है एक ही प्रत्याशी लड़ाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो भी थे कार्यकर्ता वह नाराज हुए, कुछ नहीं हुआ। धमसिवा में सर कुछ है ही नहीं विकास के नाम में। हम जिले के अंतिम छोर पे नामांकन किए हैं, किस पार्टी से हैं, कहाँ से किए हैं? हमने निर्दल किए हैं। किस नगर पंचायत से? धमसिवा नगर पंचायत। क्या प्राथमिकता है आपकी? सर विकास। अभी तक क्या धर्मसिंह में ऐसा क्या नहीं हुआ जो आप करेंगे? बहुत कुछ नहीं हुआ। धमसिवा में सर कुछ है ही नहीं विकास के नाम में। हम जिले के अंतिम छोर पे हैं, उसी तरह विकास में भी अंतिम छोर पे हैं। सब अनदेखी किए हैं वहाँ जो भी नगर नवसृजित है, क्या लगता है कि लोग आपका साथ देंगे? पूरा विश्वास है सर। आपके सामने भाजपा है, सपा है, बसपा है, ऐसी महान पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां, कैसे अपने आप को सारे लोग सारे भाजपा के ही हम जनता के साथ हमारा जनता। अगर जनता का विश्वास आपको मिला, अगर धर्मसिंह की कुर्सी पे आप काबिज होते हैं तो सर्वप्रथम प्राथमिकता क्या होगी? स्वास्थ्य। हमारा स्वास्थ्य में बहुत कुछ है और रोड। हमारे चैनल के माध्यम से धर्मसिंह की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? धमसिवा की जनता को चाहेंगे कि एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुने। ठीक सर। सर क्या नाम है? मनोज जायसवाल। जायसवाल जी, देखा जा रहा है कि भाजपा के कद्दावर नेता आप लोगों के साथ हैं, वो भी निर्दल प्रत्याशी के रूप में धमसिवा से हैं। क्या कारण रहा इसके पीछे? कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन यहाँ व्यापारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है भैया। न तो पूरे विधानसभा में किसी एक भी व्यापारी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और न ही उनके बारे में कोई सुध ली है। हम लोग सदैव भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करते रहे और हमारे सारे व्यापारी भाई एक साथ होकर भारतीय जनता पार्टी के कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और उसको जिताने का पूरा ताकत लगाते हैं। उसके बाद भी अनदेखा किया गया। हम स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बहुत ही नाराज हैं, हमारे सारे लोग नाराज हैं, जिसके वजह से हम सभी लोग एकजुट होकर सारे लोगों ने, वहाँ के व्यापारियों ने आकर के रात में एक मीटिंग किया है। हजारों व्यापारियों ने आकर के मीटिंग किया है। सारे लोगों ने एक सहमति बनाया है दोनों लोगों के नाम पर। इसमें से जो भी प्रत्याशी होगा, सारे व्यापारी भाई और वहाँ के जितने भी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो भूमिहार हो, चाहे वो किसी भी जात के लोग हो, सारे लोगों ने अपनी सहमति दी है और एक लोगों को लड़ा करके उसको जिताया जाएगा। हम लोग के साथ छल हुआ, हम लोग के साथ धोखा हुआ और इसका जवाब दिया जाएगा। इसके साथ आए हैं, क्या चल रहा है? हम लोग जो है पवन जायसवाल जी और विपिन वर्मा जी दोनों लोग आए हैं और आपस में मिल करके हम लोग जो है एक ही प्रत्याशी लड़ाया जाएगा, जिससे क्षेत्र का विकास हो। और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हम लोग हैं। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करके एक समाजवादी पार्टी के व्यक्ति को, जो हम 2015 में हमारे खिलाफ जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, उसको पार्टी ने टिकट दिया, जिससे पूरी जनता नाराज है और जनता जो है बदला लेने के लिए तैयार है। क्या मानते हैं भाजपा को यहाँ कुछ होगा दिक्कत? भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में ही नहीं है, वह जो है 5वें 6वें जाने वाली निशाने का यहाँ उद्देश्य है कि पुराने जो भारतीय जनता पार्टी के नगर पंचायत धर्मसिवा हुआ है, इसमें पूरे उपस्था की गई है और इसलिए सारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी थे कार्यकर्ता वह नाराज हुए और विकास के लिए कि जो व्यक्ति को लाया गया है वह व्यक्ति खरा नहीं उतरेगा, इसलिए सारे लोग एक साथ जुट होकर के चुनाव लड़ने के लिए निर्दल से प्रत्याशी बनाए गए। और भी पार्टियां मैदान में है, चुनाव मैदान में है, तो आप अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? हम अपनी लड़ाई दूसरे लोगों से मानेंगे, चाहे बसपा हो या सपा हो। भाजपा को हम लोग वहाँ कुछ भी नहीं मानते, क्योंकि सारे भाजपा ये। आज नामांकन में मेहदौल तहसील पहुँचे हैं, क्या पूरा मामला है? देखिए, सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि हमारे बीच में दो प्रत्याशी पिछड़ी समाज से हैं, जिसमें पवन जायसवाल जी और विपिन वर्मा जी हैं। दोनों लोगों में से एक ही प्रत्याशी लड़ेगा और इस मेहदावल विधानसभा में यहाँ तक कि एक भी व्यापारी को कोई टिकट नहीं दिया गया। सबसे दुख ये है कि धमसिवा व्यापारियों की नगरी है और व्यापारी समाज का कोई प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ को लूला और लंगड़ा बना दिया गया कि धमसिवा जिसके नाम से नवसृजित नगर पंचायत हुआ, धमसिवा से कोई प्रत्याशी उतारा नहीं गया। सबसे दुख तो इस बात का है कि हम जनपद सिद्धार्थ नगर और संत कबीर नगर के अंतिम छोर पे हैं, विकास से कोसों दूर है, न ब्लॉक हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नवसृजित नगर पंचायत धमसिवा हुआ तो वहां से ही प्रत्याशी नहीं
नहीं दिया गया, जबकि प्रत्याशी वहाँ पे पुराने दोनों दिग्गज हैं और क्या साथ में दोनों जिला पंचायत सदस्य दोनों प्रधान पुराने हैं और उनके संरक्षण में आज हम लोग पूरा भाजपा का जो कुनबा था एक साथ मिलके इन दोनों का नामांकन कराए हैं। अब इन दोनों में सहमति बनने के बाद जो प्रत्याशी हमारे बीच में रहेगा उसका तन मन धन के साथ हम लोग डंका बजाएंगे।